हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप सबकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीकों से चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने डाई हाइलो एल्केन तक पढ़ लिया था। उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राई हाइलो एल्केन। उसी के डाई हाइलो एल्केन के आगे हम पढ़ेंगे ट्राई हाइलो एल्केन। तो देखिए ट्राई हाइलो एल्केन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ट्राई हाइलो एल्केन क्या होता है कि इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जिस यौगिक में 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राई हाइलो एल्केन। ठीक, जैसे देख समझिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इनमें 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 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इनमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। किसमें? ट्राई हाइलो एल्केन में 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हाइलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए कुछ एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं हम सब, ताकि हमको मालूम चले कि ट्राई हाइलो एल्केन की पहचान हम कैसे कर पाएंगे। तो ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसको हम बोलते हैं ट्राई हाइलो एल्केन। जैसे देखिए एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दें CH2, इससे हम क्या जोड़ दें? एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें। फिर यहाँ पर लिखें CH, फिर यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें। फिर यहाँ पर क्या लिख लें? CH2, फिर यहाँ पर हम क्या करें? एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें। तो देखिए जो यौगिक आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। इसलिए इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे? ट्राई हाइलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर और हम देख लेते हैं। जैसे हम लिख दें CH2, यहाँ पर नीचे लिख दें Cl, फिर यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या लिख दें? Cl, फिर यहाँ पर CH2, फिर क्या लिखें? Cl। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। इसलिए यह यौगिक भी आपका क्या कहलाएगा? ट्राई हाइलो एल्केन कहलाएगा। ठीक, और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार लिख दिया जाए CH2 Cl C Cl, यहाँ पर भी Cl लिख दिया जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए CH3। तो ये यौगिक भी जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 2 3 है। इसलिए यह यौगिक भी क्या आपके पास होगा? ट्राई हाइलो एल्केन होगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक स्पेशल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख दें यहाँ पर CHX3। X3 का मतलब ये है कि इसी कारण पे जो हाइड्रोजन है वो 3 बार लगा है। कहने का मतलब ये है कि इस वाले यौगिक में भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। इसलिए यह यौगिक भी आपका क्या कहलाएगा? ट्राई हाइलो एल्केन कहलाएगा। ठीक, लेकिन इस ट्राई हाइलो एल्केन का एक स्पेशल नाम होता है। वो क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन कब लिखेंगे पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए अगर एक ही कार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो और तीनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से लगे हो तो इस यौगिक का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलोफॉर्म। जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलोफॉर्म। तो किस यौगिक को हाइलोफॉर्म हम कब बोलेंगे इसको समझते हैं। जब एक ही कार्बन से हाइड्रोजन 3 लगे हों, 3 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से लगे हों तो उसको हम बोलते हैं हाइलोफॉर्म। और बात समझिए आप सभी, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइलोफॉर्म बोलेंगे। ठीक, अब ये जो हाइलोफॉर्म है आपका, ये आपका ट्राई हाइलो एल्केन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो ट्राई हाइलो एल्केन के साथ साथ इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलोफॉर्म बोलते हैं। ठीक, लेकिन ये भी ट्राई हाइलो एल्केन है, लेकिन ये जो है हाइलोफॉर्म नहीं है। हाइलोफॉर्म हम तभी बोलेंगे जब कार्बन एक ही हो लेकिन हाइड्रोजन कितने हो? 3 लगे हो, तो उसको हम बोलते हैं हाइलोफॉर्म। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये भी आपका ट्राई हाइलो एल्केन है लेकिन हाइलोफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन से लगे हैं, इसलिए केवल ये ट्राई हाइलो एल्केन है, ना कि हाइलोफॉर्म है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए इसी हाइलोफॉर्म में अगर हम X के स्थान पे
Cl ले लें, X के स्थान पे क्या ले लें, Cl, तो इसका फार्मूला बन जाएगा CHCl3, CHCl3। अब जब हम Cl लेंगे तो इसके लिए लिखते हैं, देखिए X लगा है तो इसके लिए हम लिखते हैं हेलो, अब Cl लगा रहेगा तो इसके लिए हम लिखेंगे क्लोरो। तो जब CHCl3 का नाम हम लिखेंगे तो इसका नाम हमारे पास हो जाता है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी आप सभी को अच्छे से। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। कब, जब X के स्थान पे हम क्या ले लेंगे, Cl। यदि इसी X के स्थान पे हम क्या करें, Br ले लें, इसी X के स्थान पे क्या ले लें, Br, तब बताइए फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, CHBr3। क्या बन जाएगा, CHBr3। अब Br है तो Br के लिए हम ब्रोमो लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब एक और हमारे पास बचा है कि यदि हम क्या करें, इसी X के स्थान पर, इसी X के स्थान पे हम क्या करें, I ले लें, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, CHI3। अब ये जो CHI3 बना है इसका नाम हो जाएगा हमारे पास आयोडोफॉर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आयोडोफॉर्म। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं ट्राई हेलो एल्केन को। देखिए ट्राई हेलो एल्केन हम उसको बोलते हैं जिस यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है, उसको हम बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। जैसे हमने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब ट्राई हेलो एल्केन में एक स्पेशल यौगिक होता है, जैसे CHX3। इसमें क्या है कि एक कार्बन है, लेकिन एक कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। तो जब एक कार्बन हो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो, तो उसको ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलोफॉर्म बोलते हैं। लेकिन ये जो तीनों यौगिक लिखे गए हैं ये हाइलोफॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोजन परमाणु नहीं लगे हैं। ठीक, अब यदि हम X के स्थान पे क्या करें, Cl ले लें, तो सूत्र बन जाएगा CHCl3। CHCl3 का नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। X के स्थान पे Br ले लें तो फार्मूला बन जाएगा CHBr3, इसका नाम ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। X के स्थान पे I ले लें तो इसका फार्मूला हो जाएगा CHI3 और नाम क्या हो जाएगा उसका, आयोडोफॉर्म। ठीक, Cl लगाए हैं तो क्लोरोफॉर्म, Br लगाए हैं तो ब्रोमोफॉर्म, I लगाए हैं तो आयोडोफॉर्म। इस तरह से चलता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ये भी क्लोरोफॉर्म आपका ट्राई हेलो एल्केन है, ब्रोमोफॉर्म भी ट्राई हेलो एल्केन है, और आयोडोफॉर्म भी आपका क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है। ठीक, तो हमारा जो ट्राई हेलो एल्केन था ये खत्म हो चुका है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, चलिए पॉली हेलो एल्केन। आइए अब हम पॉली हेलो एल्केन के बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। देखिए अब हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, पॉली हेलो एल्केन। ठीक, पॉली हेलो एल्केन, हिंदी भी इसकी वही होती है, पॉली हेलो एल्केन। इसकी हिंदी भी वही है, पॉली हेलो एल्केन। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक, देखिए अब हमको ये समझना है, ध्यान समझिएगा, अब हमको ये समझना है कि पॉली हेलो एल्केन क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए जब किसी यौगिक में 4 या 4 से अधिक, ध्यान सुनिएगा, 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उस यौगिक को हम बोलते हैं पॉली हाइड्रोजन यौगिक। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। जब किसी भी यौगिक में 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉली हाइड्रोजन यौगिक। तो चलिए आइए इसको हम लिख के थोड़ा समझते हैं, पॉली हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, जब जब 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु किसी यौगिक में जुड़े होते हैं, किसी यौगिक में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं,
पॉलीहेलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि पॉलीहेलो एल्केन हम किसको बोलेंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। परिभाषा रटना नहीं है, हमको एग्जाम्पल से समझना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम देते हैं CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl3 का। देखिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ है 3, यहाँ है 6 है। तो इसलिए जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, पॉलीहेलो एल्केन का। इसका नाम होता है, आप लिख लीजिएगा, परक्लोरोएथेन। इसका नाम क्या होता है, परक्लोरोएथेन। तो जो हमारे पास ये परक्लोरोएथेन है ये आपका क्या है, पॉलीहेलो एल्केन है। ठीक, ये आपका क्या है, पॉलीहेलो एल्केन है। कौन, परक्लोरोएथेन। एक एग्जांपल और समझते हैं, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं CF2Cl2, CF2Cl2। तो CF2Cl2 भी आपका क्या है, पॉलीहेलो एल्केन है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 4 हेलोजन लगे हैं। इसका नाम होता है फ्रियान 12। इसका नाम क्या होता है, फ्रियान 12। आगे बाकी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पर तो मैं केवल क्लासिफाई कर रहा हूँ, बाकी इसी चैप्टर में मैं फ्रियान 12 को डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक, तो इसका नाम क्या होता है, फ्रियान 12। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, बाकी उसके बाद में डिटेल में जब आपको पॉलीहाइड्रोजन यौगिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ढेर सारे एग्जांपल दूंगा और उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हमारे पास और है, C14H9Cl5, H14H9Cl5। इसका नाम होता है DDT। इसका नाम क्या है, DDT। अब ये DDT क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक, जब आपको पॉलीहाइड्रोजन यौगिक पढ़ाऊंगा। अब देखिए C4H9Cl5, तो इस यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, 5 है, इसलिए आपका क्या है, पॉलीहेलो एल्केन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्राईहेलो एल्केन और पॉलीहेलो एल्केन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब हम आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि हमारा जो मोनोहेलो एल्केन था उसको संकरण के आधार पर फिर से क्लासिफाई उसका किया गया है। ध्यान समझिएगा, मोनोहेलो एल्केन का फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। तो अब हम समझते हैं कि मोनोहेलो एल्केन का संकरण के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, मोनोहेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। तो उसके लिए हमारे पास हेडिंग आ जाती है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, जिसकी हिंदी होती है sp3CX आबंध युक्त यौगिक, sp3CX आबंध युक्त यौगिक, ये इसकी हिंदी होती है। ठीक, युक्त यौगिक, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, ये इसकी इंग्लिश है। हिंदी हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, sp3CX आबंध युक्त यौगिक। कहने का मतलब ये है कि हम अब sp3 संकरण के हिसाब से मोनोहेलो एल्केन का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले इसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम इस हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं कि हेडिंग कहना क्या चाहती है आपसे। देखिए ये हेडिंग यही कह रही है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए। सिंपल बात यही है कि ये हेडिंग यही कह रही है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3। उसी के अंतर्गत हमको ये सब आगे जो भी पढ़ना है हम सबको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहली हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे। अब हम क्या करेंगे, डिग्री के आधार पे हेलो एल्केन का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। डिग्री के आधार पर क्या कर रहे हैं,
मोनोहाइलो एल्केन का वर्गीकरण डिग्री के आधार पर। ठीक, चलिए समझते हैं डिग्री के आधार पर जो आपका हाइलो एल्केन होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो डिग्री के आधार पे जो आपका मोनोहाइलो एल्केन होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। एक एक को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 0 डिग्री। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? 0 डिग्री हाइलो एल्केन या 0 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा हो जाता है प्राइमरी डिग्री हाइलो एल्केन। प्राइमरी डिग्री हाइलो एल्केन या तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक, दूसरा हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी डिग्री। ठीक, सेकेंडरी डिग्री। और तीसरा जो हमारे पास है वो है लास्ट टर्सरी डिग्री। टर्सरी डिग्री। ठीक, तो हमारा डिग्री जो होता है वो 4 प्रकार का हो जाता है। 0 डिग्री, प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी डिग्री और टर्सरी डिग्री। ठीक, अब इनकी थोड़ा मैं हिंदी आपको लिख देता हूं। 0 डिग्री का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री या तो इसी का एक नाम और होता है, इसी का 0 डिग्री को हम एक नाम से और जानते हैं, सुपर डिग्री के नाम से। 0 डिग्री को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपर डिग्री। प्राइमरी डिग्री की हिंदी जो होती है वो होती है प्राथमिक। क्या होती है? प्राथमिक। ठीक, और इसका होता है द्वितीयक। इसका क्या होता है? द्वितीयक। इसकी होती है तृतीयक। इसका क्या होता है? तृतीयक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। डिग्री हमने यहाँ पर नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। तो हम मिला जुला कर सब एक कर रहे हैं कि हाइलो एल्केन का वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि डिग्री कितने प्रकार की होती है। तो डिग्री जो हमारे पास है वो 4 प्रकार की होती है। 0 डिग्री, प्राथमिक डिग्री, द्वितीयक डिग्री और तृतीयक डिग्री। ठीक, अब हमको ये समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास कौन सी 0 डिग्री हाइलो एल्केन है, प्राइमरी डिग्री हाइलो एल्केन कौन सा है, सेकेंडरी डिग्री हाइलो एल्केन कौन सा है और टर्सरी डिग्री हाइलो एल्केन कौन सा है। देखिए इसको हम मैथ के हिसाब से अगर लिखें तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, 0 डिग्री, इसको हम लिखते हैं 1 डिग्री, इसको हम लिखते हैं 2 डिग्री, इसको हम लिखते हैं 3 डिग्री। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम 0 डिग्री हाइलो एल्केन, 1 डिग्री हाइलो एल्केन, 2 डिग्री हाइलो एल्केन को समझते हैं और साथ में 3 डिग्री हाइलो एल्केन को भी हम समझेंगे। तो देखिए पहचानने का जो तरीका है, बताने का जो तरीका है वो मेरे पास 2 है। तो सबसे पहले हम मेथड 1 को समझते हैं, उसके बाद मेथड 2 को समझेंगे। ठीक, देखिए चलिए हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं 1 डिग्री को, 2 डिग्री को और 3 डिग्री को। देखिए यहां पर अगर मैं लिख दूं इस तरह से कुछ, देखिए यहां पर RCH2, उसके बाद यहां पर क्या लिख दें? X। एक हमने यौगिक लिया है RCH2X। ये आपका क्या है? हाइलो एल्केन है। आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो हाइलो एल्केन लिखा गया है ये कितने डिग्री हाइलो एल्केन है। तो आप कैसे पहचानेंगे? ध्यान से समझिएगा, अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है पहले आप समझिए। देखिए आपको क्या करना है, जिस भी यौगिक में अगर आपको पहचाना कि कौन सी हाइलो एल्केन कितने डिग्री का है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, उस यौगिक में जो हाइड्रोजन दिया गया है उसको आप पकड़ लीजिए। पकड़ने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे कर लीजिए। ठीक, नहीं करेंगे तब भी आएगा, लेकिन कर लीजिए, पकड़ लीजिए, हाइड्रोजन को पकड़ लीजिए। अब चेक करिए कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण sp3 है कि नहीं है। अब आपको शायद मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है कि हम कैसे पता करेंगे कि इस कार्बन का संकरण sp3 है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि संकरण sp3 है कि नहीं है। देखिए अगर आपको सभी सिंगल बंध दिखाई दे रहे हैं, आपको कैसा बंध दिखाई दे रहा है? सिंगल बंध, तो हमेशा उसका संकरण जो होता है वो sp3 होता है। अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे कार्बन कार्बन के बीच, तो उस दोनों कार्बन का संकरण जो होता है वो sp2 होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो संकरण कितना होता है? sp होता है। तो हमको sp2 sp3 से यहाँ पर अभी कोई मतलब नहीं है, हमको केवल किससे समझना है? sp3 से। sp3 संकरण कब होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध हो? सिंगल बंध हो, तो हमेशा उन कार्बन का संकरण जो होता है वो sp3 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कार्बन है इसका सभी बंध कैसा है?
सिंगल बंध है, एकल बंध है, इसलिए इस कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3। तो फिर से एक बार समझिए, आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो सबसे पहले उसका संकरण चेक करिए, उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3। अब इस sp3 संकरित कार्बन से जितने कार्बन जुड़े रहेंगे वो उतना डिग्री हाइलो एल्केन कहलाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए। अब इस sp3 संकरित कार्बन से जितने कार्बन और जुड़े रहेंगे उतना ही उस हाइलो एल्केन की डिग्री होती है। अब देखिए, इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइलो एल्केन, या तो इसको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक हाइलो एल्केन, या तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी हाइलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात एक एग्जांपल से आपको समझ में आई होगी। अब मैं बोल रहा हूं कार्बन लेकिन लिखा हूं R, तो R आपका एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप के स्थान पे आप कई कार्बन जोड़ सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कार्बन की बात कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे लिखते हैं हम CH3, उसके बाद यहाँ पर CH2, उसके बाद यहाँ पर Cl। आपको बताना है कि ये कितने डिग्री हाइलो एल्केन है। तो आपको पहला काम क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु को पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण चेक कर लीजिए। संकरण क्या होना चाहिए, sp3। कैसे मालूम चलेगा कि ये वाला कार्बन दोनों तरफ से क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया होगा। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है तो ये जो कार्बन है इसका संकरण क्या है, sp3 है। अब इस sp3 संकरित कार्बन से यदि एक कार्बन जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइलो एल्केन। इसलिए यह यौगिक जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये कितनी डिग्री हाइलो एल्केन है, 1 डिग्री हाइलो एल्केन है। एक एग्जांपल और करते हैं, और आप पहले तो इसका कमेंट में आंसर दीजिए, उसके बाद यहां से उसका आंसर आप मिलाइए। ये जो हमने यौगिक लिखा है आपको बताना है कि एक कितने डिग्री हाइलो एल्केन है। तो आप क्या करिएगा, हाइड्रोजन परमाणु को पकड़िएगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण चेक करिए। संकरण हमेशा sp3 ही आएगा, अगर आप नहीं चेक करेंगे फिर भी अगर ये 1 डिग्री हाइलो एल्केन होगा तो इसका संकरण sp3 पहले से ही होगा। अब इस sp3 संकेत कार्बन से जितने कार्बन और जुड़े होंगे उतना डिग्री हाइलो एल्केन होगा। तो यदि इस संकेत कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए यह 1 डिग्री हाइलो एल्केन है। अब आप सबको दिख रहा होगा कि सर इस कार्बन से तो 2 कार्बन जुड़े हैं। नहीं भैया, इस कार्बन से केवल यही कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन तो इस कार्बन से जुड़ा है। समझ पा रहे हैं आप, ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन इससे जुड़ा है ना कि इससे। हमको किससे चेक करना है, इस कार्बन से जितने कार्बन और जुड़े रहेंगे उतना ही वह डिग्री हाइलो एल्केन होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं 3 एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब तो एक बार आप सीख लिए हैं कि डिग्री कैसे पहचानना है, तो हमने आप सबको पीछे ही बता दिया है कि एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। ठीक, आइए चलते हैं 2 डिग्री की तरफ। 2 डिग्री को समझते हैं। देखिए वही काम है, अब तो आप एक बार सीख लिए हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूं RCHX और यहाँ पर क्या करें, एक R और जोड़ दें। अब आपको बताना है कि कितने डिग्री हाइलो एल्केन है। तो आपको पहला काम क्या है, हाइड्रोजन परमाणु को पकड़ लीजिए, इससे जो कार्बन जुड़ा है उसका संकरण चेक कर लीजिए। संकरण हमेशा क्या होना चाहिए, sp3। अब इस sp3 संकरित कार्बन से अगर 2 कार्बन परमाणु जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री होगा, यदि 3 जुड़े हैं तो 3 डिग्री हाइलो एल्केन होगा, अगर एक भी नहीं जुड़ा है तो 0 डिग्री हाइलो एल्केन होगा। समझ पा रहे हैं आप, इस तरह से हम पहचानते हैं डिग्री ऑफ हाइलो एल्केन का। ठीक, आइए इसको हम समझते हैं। तो ये हमारे पास कितने डिग्री हाइलो एल्केन हो जाएगा, 2 डिग्री हाइलो एल्केन हो जाएगा। ठीक, 2 डिग्री हाइलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये है आपके पास 1 डिग्री हाइलो एल्केन, या तो इसी को हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल एक समझ लेते हैं और हम सब प्यारा सा एग्जांपल जैसे लिख दें CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या लिख दें, Cl लिख दें।
तो ये हमारे पास कितने डिग्री हाइड्रोएल्केन है हमको चेक करना है। तो हमारा चेक करने का तरीका क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए। अब इस sp3 संकेत कार्बन से 2 कार्बन परमाणु और जुड़े हैं तो इस यौगिक का जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोएल्केन कहलाएगा या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर एक एग्जांपल और समझते हैं 3 डिग्री हाइड्रोएल्केन का। जैसे देखिए लिख दिया जाए इस तरह से RCR और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए X लिख दिया जाए। तो आपको चेक करके बताना है कितने डिग्री हाइड्रोएल्केन है। तो हमने आपको यहाँ पर थोड़ा मेहनत के साथ इसको अच्छे से समझाया है। तो एक बार आप सीख गए हैं करना क्या है, फिर तो वही लगा दीजिए जो यहाँ पर करना है। आप कमेंट में बताइए कि कितने डिग्री हाइड्रोएल्केन है। तो आप क्या करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए और हमेशा रहेगा भी, हमेशा रहेगा भी। अब इस कार्बन से यदि 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं जिसको हम बोलते हैं टर्सरी डिग्री या तृतीयक डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोएल्केन। ठीक, तो हमारे पास चेक कर लीजिए इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए हमारा क्या है 3 डिग्री हाइड्रोएल्केन है। या तो इसी को हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लिख देते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक एग्जांपल यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे लिख दिया जाए CH3 और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए Cl। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कितने डिग्री हाइड्रोएल्केन है तो आप क्या बताएंगे सर हमने अब पहचानना जान लिया है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण sp3 होना चाहिए। अब इस sp3 संकेत कार्बन से जितने कार्बन परमाणु जुड़े रहेंगे उसकी उतनी डिग्री हो जाएगी। इस कार्बन परमाणु से कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं, 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, इसलिए जो यौगिक हमारे पास लिखा गया है ये आपके पास तृतीयक डिग्री हाइड्रोएल्केन है। ठीक, आइए 0 डिग्री की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल से जैसे लिख दिया जाए CH3Cl। देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु है ये जिस कार्बन से जुड़ा है इसका संकरण क्या होना चाहिए sp3। तो sp3 तो हमेशा रहेगा। अब इस sp3 संकेत कार्बन से जितने और कार्बन जुड़े होते हैं उसी के हिसाब से हम डिग्री बताते हैं। यदि उस sp3 संकेत कार्बन से एक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, 2 जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 जुड़ा है तो 3 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखिए इस संकेत कार्बन से एक भी कार्बन परमाणु नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री हाइड्रोएल्केन या सुपर डिग्री हाइड्रोएल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने यहाँ पर थोड़ा अभी कम एग्जाम्पल किया है और मैंने अभी आप सभी को केवल एक ही मेथड बताया है डिग्री पहचानने का। अब अगली वीडियो में मैं दूसरा मेथड बताऊंगा डिग्री पहचानने का और साथ में उसी के साथ हम ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर जो अभ्यास इस चैप्टर का है उसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं डिग्री बताने के लिए। तो ये सब जो आगे का कार्यक्रम होगा उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमको और प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।